आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो और साथ में आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15 से 20% तक का रिटर्न भी बना सकते हो और जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा कंपाउंड कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टैक्स को बचा सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बट उससे पहले समझते हैं कि ELSS म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और कैसे आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको ELSS म्यूचुअल फंड को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बेसिकली ELSS म्यूचुअल फंड की फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विटी स्कीम्स यानी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जहां से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, उसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है और जैसा कि आप सबको पता है कि 2.5 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता और बची हुई 2.5 लाख पर आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपए ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप 1.5 लाख की इनकम पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, यानी 2.5 लाख पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता और 1.5 लाख आप अगर ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। तो यानी अब आपको 4 लाख की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा और अब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम पर ही टैक्स पे करना होगा अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो कि ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो हर साल। तो आई होप आपको ELSS म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। बट सवाल ये उठता है कि ELSS म्यूचुअल फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड या नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोनों में 2 सबसे बड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, यानी आप अपने पैसे को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। बट नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हो। और सेकंड डिफरेंस ये होता है कि अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप सेक्शन 80C के अंडर हर साल 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हो, जो कि आपको एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो आपको ELSS म्यूचुअल फंड में और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में ये 2 सबसे बड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ELSS म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा और ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हमने बात की। बट एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, देन उसके बाद चीजें हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए इस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है। जब आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जैसा कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है 3 साल का लॉक इन पीरियड। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ELSS म्यूचुअल फंड में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है और यहाँ से आप ELSS म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, वन टाइम और SIP। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिटर्न्स, होल्डिंग्स, रैंकिंग, सिमिलर स्टॉक्स, सिमिलर फंड्स, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर और यहाँ पे आपको सभी बेसिक डिटेल देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो सेम टू सेम यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो आप अपनी रिसर्च करके एक अच्छे ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और आप वहाँ से अपने जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो फाइनली हमने ये तो समझ लिया कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं
हैं ELSS म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और आप ELSS म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अब सवाल ये आता है कि हमें ELSS म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखा जाए तो बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जैसे कि PPF, NPS, NSC, तो हमें ELSS म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करके दिखाने वाला हूं, तो आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ATC के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं जहां से आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो ELSS फंड्स, PPF, NPS, NSC, FD, यूलिप, सुकन्या समृद्धि और SCSS। तो ये कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आप रिस्क प्रोफाइल देख सकते हो कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड, NPS, यूलिप की बात करें तो इसमें आपका पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और अदर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर की रिस्क काफ़ी कम होता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ELSS म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको 8 से 10% के अंदर रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर हम गारंटी की बात करें तो ELSS म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न गारंटीड नहीं होते, बट PPF, NSC और FD और सुकन्या समृद्धि और SCSS में आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। बट यहाँ पर जो रिटर्न्स होते हैं वो ELSS म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो ELSS म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो काफी कम होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ELSS म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि ELSS म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और ELSS म्यूचुअल फंड में जो लॉक इन पीरियड होता है वो भी काफी कम होता है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो आई थिंक ELSS म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको ELSS म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो या फ्यूचर में करने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।